अस्सलामुअलैकुम। जमात पंजुम माहौलियाती मुतालिया सबक नंबर 12 तारीख़ी इमारतें वनपर्ती क़िला। इसका पहला सवाल है, गदवाल का क़िला किसने तामीर करवाया? कुली कुतुब शाह ने, सर वक़ारुल उमरा ने, सोमानाद्री ने, रेचरला संगमा नायका ने। और इसका सही जवाब है सोमानाद्री ने। गदवाल का जो क़िला है वो सोमानाद्री ने तामीर करवाया है। इसके अलावा दरसी किताब में 10 तारीख़ी इमारतें या क़िलों का ज़िक्र है जिनके बारे में आपको याद करना ज़रूरी है। इसमें अहम ये है कि ये क़िले या तारीख़ी इमारत कौन से ज़िले में है और इसको किसने तामीर किया है, ये तमाम नाम आपको याद करना है। 2 नाम तो आपको बड़े आसानी से याद हो जाएंगे, गोलकुंडा और फलकनुमा, जो कि हैदराबाद में है। गोलकुंडा को कुली कुतुब शाह ने तामीर करवाया और फलकनुमा को सर वक़ारुल उमरा ने तामीर करवाया। इसके अलावा वरंगल का क़िला जो है वो वरंगल में ही है, जिसको काकतिया सल्तनत जब उन्होंने तामीर करवाया। इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं, वरंगल का ताल्लुक़ काकतिया सल्तनत से था, तो ये याद करने में आसानी हो गई। गदवाल का जो क़िला है उसको जोगलाम्बा ज़िले में है, वो उसको तामीर करवाया है सोमनाद्री ने। इसके अलावा नलगुंडा में 2 और खम्मम, मेदक, कामारेड्डी, यादाद्री में एक तारीख़ी इमारतें हैं। इनकी तफसीलात दरसी किताब में सफ़ा नंबर 138 पर है। ये तमाम 10 नाम कोशिश करें याद हो जाएगा, और चूँकि पेपर तेलुगु से उर्दू में आता है इसलिए इस तरह के सवालात पूछने का अंदेशा रहता है। इन तमाम 10 नामों को याद कर लें। अगला सवाल है, वनपर्ती को सदर मुकाम किसने बनाया? जानू वीरा कृष्णा रेड्डी ने। जानू दरअसल ये जानूम है। जानूम वीरा कृष्णा रेड्डी ने, रामकृष्णा राव ने, रामेश्वर राव ने, बहरी गोपाल राव ने। ये 4 नाम भी बहुत अहम हैं और इसका सही जवाब है वनपर्ती को सदर मुकाम रामकृष्णा राव ने बनाया। यहाँ पर थोड़ा सा वनपर्ती के ताल्लुक़ से इसकी तारीख़ को जान लें। रियासत वनपर्ती के जो बानी हैं वो बानी हैं जानूम वीरा कृष्णा रेड्डी। वनपर्ती सल्तनत के बानी हैं जानूम वीरा कृष्णा रेड्डी। ये दरअसल पहले रहते थे पाटापल्ली में। उसके बाद उन्होंने सोगूर में क़िला तामीर करवाया और सोगूर को ही वहाँ का दारुल हुकूमत बना दिया। दरअसल सोगूर जो रियासत थी वो गोलकुंडा सलातीन की ज़ैली रियासत थी, और उन दिनों गोलकुंडा पर सुल्तान कुली कुतुब शाह की हुकूमत थी, और वनपर्ती के जो हुक्मरान थे उनको रेड्डी राजुलू भी कहा जाता था, रेड्डी राजुलू। अब यहाँ पर वनपर्ती के जो बानी हैं जानूम वीरा कृष्णा रेड्डी हैं, और उसको वनपर्ती को सदर मुकाम बनाने वाले हैं राम कृष्णा राव ने। ये कब बनाया? राम कृष्णा राव ने 1807 ईस्वी में बनाया। 1807 ईस्वी में श्रीरंगापुरम को चेंज करके वनपर्ती को सदर मुकाम बनाया है। ये थोड़ी सी तफसील है सदर मुकाम के बारे में जिनको आपको याद करना है। तकरीबन 6 सदर मुकाम बने हैं। फर्स्ट था पाटापल्ली इब्तदान, जहाँ पर जानूम वीरा कृष्णा रेड्डी ने बुनियाद रखी थी। बाद में सोगूर में क़िला तामीर करके सदर मकाम को सोगूर तब्दील किया गया। उसके बाद पेद्दा जानमपेट, उसके बाद कोत्ता कोटा, उसके बाद श्रीरंगापुरम, और आखिरी में 1807 में वनपर्ती को मुंतकिल किया गया। वनपर्ती सदर मुकाम इंडियन यूनियन में ज़म होने तक रहा, यानी 1948 तक वनपर्ती ही सदर मुकाम रहा। और जब इसको ज़म किया गया था 1948 में, तो ये ज़म करने का जो काम किया था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, जिन्होंने आज़ादी के बाद तमाम छोटी छोटी रियासतों को इंडियन यूनियन में ज़म कर दिया था। और निज़ाम स्टेट जो थी वो मुल्क की आखिरी स्टेट थी जिसको इंडियन यूनियन में ज़म कर दिया गया। ये थोड़ा सा तफसील है जिसको आप एक तसलसल से याद कर लें। इन सदर मुकाम को इब्तदा हुई 1510 ईस्वी में जानूम वीरा कृष्णा रेड्डी ने पातापल्ली से शुरुआत की, उसका सोगोर मुंतकिल हो गए,
फिर 1807 ईस्वी में श्रीरंगपुरम से वनपर्ती को तब्दील किया किसने? रामकृष्ण राव ने। आइए और दो हुक्मरान हैं, उनके बारे में आगे तफसील आएगी। इसके बाद अगला सवाल है, सप्ता समुद्रास किसे कहते हैं? सप्ता समुद्रास किसे कहते हैं? 11 नस्लों को, 17 राजाओं को, 6 रानियों को या 7 तालाबों को? तो इसका सही जवाब है 7 तालाबों को सप्ता समुद्रास कहा जाता है। वनपर्ती पर तकरीबन 1510 ईस्वी से 1948 ईस्वी के दौरान 15 नस्लों ने हुकूमत की, जिनमें 17 राजा थे और 6 रानियां थे। इन्होंने ज़राअत के लिए बहुत ज़्यादा काम किया, ख़ासकर आपाशी ज़राअत के खेतों को वगैरह पानी फ्राहम करने के लिए इन्होंने अपने रियासत के इलाके में 7 तालाब तामीर करवाए, जिनको सप्ता समुद्रास कहा जाता है। ये 7 तालाबों के नाम आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। एक है शंकरा समुद्रम, जो कि कनायापल्ली में है। रंगा समुद्रम श्रीरंगापुरम में है। वीरा समुद्रम ताटीपामूला में है। महाभोपाल समुद्रम ये पेब्बरू में है। कृष्णा समुद्रम संकीरेड्डीपल्ली में है। गोपाल समुद्रम ये वेल्टूर में है। और रामा समुद्रम ये रायनपेटा में है। सफ़ा नंबर 140 पर ये तमाम 7 समंदरों की जिक्र है। ये 7 समंदरों के नाम और वो कहाँ पर हैं ये आप याद। अगला सवाल है, सैफन सिस्टम यानी सैफन तरीक़ा किस तालाब से मंसूब है? हिमायत सागर, उस्मान सागर, सरला सागर या रंगा समुद्रम? अभी हमने 7 तालाबों का जिक्र किया था, यानी 7 तालाबों के बारे में पढ़ा था। ये एक और तालाब है, वो है सरला सागर। सरला सागर में सैफन सिस्टम को इस्तेमाल किया गया। सरला सागर के बारे में 3-4 बातें अहम हैं। सरला सागर को तामीर किसने किया है? सरला सागर को वनपर्ती के हुक्मरान रामेश्वर राव ने तामीर किया है। रामेश्वर राव ने तामीर किया है। ये अपनी माँ सरला देवी की याद में इस तालाब का नाम रखा है सरला सागर। इस सरला सागर में सैफन सिस्टम को इस्तेमाल किया गया है। ये एशिया का पहला तालाब है जिसमें यह टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है। ये टेक्नोलॉजी की खुसूसियत क्या है? जब तालाब मुकम्मल तौर पर भर जाता है तो ज़ायद पानी के अखराज के लिए दरवाज़े खुद ब खुद खुल जाते हैं, जिसको सैफन सिस्टम कहा जाता है। यानी पानी जब ज़्यादा हो जाता है तालाब पे तो दरवाज़े खुद ब खुद खुल जाते हैं और पानी खुद ब खुद खारिज हो जाता है, दरवाजे खुल जाते हैं। तो ये सरला सागर की खूबी है। 3 बातें याद रखना है। सरला सागर को रामेश्वर राव ने बनाया है, अपनी माँ सरला देवी के याद में बनाया है, और ये एशिया का पहला तालाब है जिसमें सैफन सिस्टम को इस्तेमाल किया गया है, जिसमें तालाब में पानी भरने के बाद दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते हैं। आइए, ये तफसील आ गई है। अगला सवाल है, अष्टभाषा कोविदुलु किसे कहा जाता है? अष्टभाषा कोविदुलु किसे कहा जाता है? बहरी गोपाल राव, रामेश्वर राव, वीरा कृष्णा रेड्डी या कृष्णा राव? ये तमाम के तमाम नाम आपको याद करना है। याद इसलिए करना है कि यही नाम है जो बार बार आपको आते रहेंगे। तो अष्टभाषा कोविदुलु कहा जाता है बहरी गोपाल राव को। बहरी गोपाल राव को अष्टभाषा कोविदुलु कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये 8 ज़बानों पर उबूर रखते थे। ये जो बहरी गोपाल राव हैं ये 8 ज़बानों पर उबूर रखते थे, इसलिए इन्हें अष्टभाषा कोविदुलु कहा जाता है। अगला सवाल है, हस्ब-ए-ज़ैल में किताब और मुसन्निफ का जोड़ सही है? कौन सा जोड़ सही है? आपको जोड़ मिलाना है। पहली किताब है ब्रह्मराम्बिका समवादम, इसके मुसन्निफ हैं कोदुकुंडला पापा शास्त्री। दूसरी किताब है श्री कृष्ण चरित्र संग्राम, इसके मुसन्निफ है अनमोला वेंकटा सुब्रमण्यम शास्त्री। और तीसरी किताब है कोया गच्छम, इसके मुसन्निफ हैं अनमोला वेंकटा सुब्रमण्यम शास्त्री। और ऑप्शन डी है मुंदरजा बाला तमाम, और इसका सही जवाब है मुंदरजा बाला तमाम। यानी ये 3 किताबों का जहाँ पर तस्करा है उनके साथ जो नाम है ये तमाम के तमाम नाम सही हैं। ये 3 के 3 किताबों के नाम आपको याद करना है। इसके अलावा
वनपर्ती हुक्मरानों में एक अजीम हुक्मरान गुजरा है जिसका नाम है पावरम रंगाचारगुलु। पावरम रंगाचारगुलु, उसने 100 से ज़ायद किताबों को लिखा है। 100 से ज़ायद किताबों को लिखने वाला हुक्मरान है पावरम रंगाचारगुलु। अगला सवाल है, ये खित्ता वनपर्ती रियासत का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन ए सोगोर खित्ता, ऑप्शन बी वनपर्ती खित्ता, ऑप्शन सी केशमपेट खित्ता, ऑप्शन डी आसिफ जाही खित्ता। और सही जवाब है आसिफ जाही खित्ता। ये खित्ता वनपर्ती रियासत का हिस्सा नहीं था, बल्कि वनपर्ती रियासत आसिफ जाही हुकूमत की ज़ेली रियासत थी। और क्योंकि वनपर्ती की फ़ौज बड़ी ताकतवर थी, ये आसिफ जाही हुकूमत के जनूबी हदूद की हिफाजत करते थे। यानी वनपर्ती के जो हुक्मरान थे वो आसिफ जाही हुक्मरानों के ज़ेर तसल्लुत थे और जनूब में है ना ये आसिफ जाही हुकूमत की हिफाजत करते थे। इन्होंने अपनी रियासत के नज़म नक्श को 3 खित्तों में तकसीम किया था, सोगोर खित्ता, वनपर्ती खित्ता और केशमपेट खित्ता, जहाँ पर वो ज़मीनात की पैमाइश करने के बाद इसके मुताबिक टैक्स वगैरह लगाते थे। अगला सवाल है, रेड्डी हुक्मरानों ने माहिरीन और अशिया को किस मुल्क से मंगवाया था। ये सवाल रास्त है और ये सवाल फ़नून लतीफ़ा से मुंसलिक है, क्योंकि रेड्डी हुक्मरानों को फ़नून से काफ़ी दिलचस्पी थी, इसलिए वो माहिरीन और अशिया को जर्मनी से इन्होंने मंगवाया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जर्मनी। अगला सवाल है, हस्ब-ए-ज़ैल को शुमाली रंगा क्षेत्र कहा जाता है। शुमाली रंगा क्षेत्र किसको कहा जाता है। ऑप्शन ए श्रीरंगा नायका स्वामी मंदिर जो कि श्रीरंगापुरम में है, रामगिरी किला जो कि ज़िले पेद्दापल्ली में है, देवरकुंडा किला जो कि ज़िले नलगुंडा में है, और ऑप्शन डी जो है दोमकुंडा किला, ये ज़िला कामारेड्डी में है। ये तमाम नामों को आपको याद करना है कि कौन सा किला कहाँ पर है, कौन सी मंदिर कहाँ पर है। और यहाँ पर सवाल है, हस्ब-ए-ज़ैल को शुमाली रंगा क्षेत्र कहा जाता है और इसका सही जवाब है श्रीरंगा नायका स्वामी मंदिर को शुमाली रंगा क्षेत्र कहा जाता है। अब इसमें और एक सवाल बनता है, रंगा नायका स्वामी मंदिर को किसने तामीर करवाया। इसको तामीर कराया है बहरी गोपाल राव ने। बहरी गोपाल राव ने श्रीरंगा नायका स्वामी मंदिर को तामीर करवाया है जो कि श्रीरंगापुरम में है और जिसको शुमाली रंगा क्षेत्र कहा जाता है। इस मंदिर के ताल्लुक़ से 3 सवाल बनते हैं। पहला सवाल कि श्रीरंगा नायका स्वामी मंदिर को किसने तामीर करवाया, श्रीरंगा नायका स्वामी मंदिर कहाँ पर है, और श्रीरंगा नायका मंदिर की खुसूसियत क्या है या ये क्यों मशहूर है, इसको शुमाली रंगा क्षेत्र कहा जाता है। ये सवाल का जवाब हो गया। इसके अलावा इस मंदिर को बनाने के लिए बहरी गोपाल राव ने तिरुपति, कांची, श्रीरंगापट्टनम वगैरह के मनादिर का भी इसने मुआयना करने के बाद ही इस मंदिर को बनाया है। ये एक ही मंदिर का इसमें जिक्र है जिसको आपको याद करना है। अगला सवाल है, इस हुक्मरान ने 100 से ज़ायद किताबें लिखी हैं। इसकी तफसील मैं बता चुका हूँ। ऑप्शन ए बहरी गोपाल राव ने, ऑप्शन बी कृष्णा राव ने, ऑप्शन सी पावरम रंगाचारगुलु ने, ऑप्शन डी राजेश्वर राव ने। और इसका सही जवाब है पावरम रंगाचारगुलु ने 100 से ज़ायद किताबें लिखी हैं। यहाँ पर 2 अदीबों का आपको नाम, तीन अदीबों के नाम आपको याद रखना है। एक तो पावरम रंगाचारगुलु है जिसने 100 किताबें लिखी, दूसरा है बहरी गोपाल राव जिसको अष्टाभाषा कोविदुलो कहा जाता था क्योंकि वो 8 ज़बानों पे उबूर रखता था। इसके अलावा 3 किताबों के मुसन्निफिन के नाम आपको याद करना है। वीडियो के अख्ताम से पहले कुछ और सवालात हैं। पहला सवाल है, वनपर्ती रियासत का सिक्का क्या कहलाता था। तो वनपर्ती रियासत का सिक्का सोगोर सिक्का कहलाता था। सोगोर सिक्के के ताल्लुक़ से एक अहम नुक्ता ये है कि वनपर्ती जो रियासत थी वो आसिफ जाही हुकूमत की ज़ेली रियासत थी। तो वनपर्ती हुकूमत के जो हुक्मरान थे रामकृष्णा राव ने, उन्होंने आसिफ जाही बादशाह निज़ाम सिकंदर शाह से स्पेशल परमिशन ली थी सिक्के को छापने के लिए, वनपर्ती की अलहदा करेंसी के लिए। तो उन्होंने अपनी करेंसी अलहदा से छापी, इसलिए वनपर्ती रियासत का जो सिक्का था या करेंसी थी उसको सोगोर सिक्का कहा जाता था।
दूसरा सवाल है, कौन आसिफ जाही हुकूमत के जनूबी हुदूद की हिफाजत करते थे? ये तो विनपर्ती की हुक्मरान की जो फ़ौज थी, विनपर्ती की फ़ौज, वो आसिफ जाही हुकूमत की जनूबी हुदूद की हिफाजत करती थी। तीसरा सवाल है, इंडियन यूनियन में ज़म होने वाली आखिरी रियासत कौन सी थी? इंडियन यूनियन में आखिरी रियासत, ज़म होने वाली आखिरी रियासत हैदराबाद की रियासत थी। और चौथा सवाल है, किसने आज़ादी के बाद तमाम रियासतों को इंडियन यूनियन में ज़म कर दिया? किसने आज़ादी के बाद तमाम रियासतों को इंडियन यूनियन में ज़म कर दिया? ये ज़म करने वाले थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और आखिरी रियासत जो हैदराबाद रियासत थी, उसको निज़ाम स्टेट कहा जाता था। निज़ाम स्टेट आखिरी रियासत थी। अगला सवाल है, रियासत विनपर्ती पर हुक्मरानी का अरसा कितना था? रियासत विनपर्ती पर 1510 से 1548 तक 15 नस्लों ने हुकूमत की थी। अगला सवाल है, वनपर्ती नाम में वनम के माने क्या हैं? वनपर्ती नाम में वनम के माने हैं जंगल में, क्योंकि वहाँ पे जंगल बहुत ज़्यादा पाए जाते थे, इसलिए उस रियासत का नाम वनपर्ती रखा गया, जो कि हैदराबाद से 140 किलोमीटर है। अगला सवाल है, रियासत वनपर्ती के बानी कौन है? रियासत वनपर्ती के बानी हैं जानम वीरा कृष्णा रेड्डी। सबक के अख्ताम पर आप सबसे गुजारिश है कि ये वनपर्ती रियासत जो है तारीख़ी सबक था। इस रियासत के ताल्लुक़ से अब तक आपने जितना भी सुना है, जितना भी आपने पढ़ा है, वो तमाम तफसीलात को आप कमेंट में लिखकर बताइए, और कितने नुकात को आप याद कर सके हैं वो भी आप कमेंट में लिखकर बताइए।